नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। हमारे इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। फरीदाबाद में फर्जी पेंशन बनाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद सीएम फ्लाइंग टीम ने इस पर कार्रवाई करते हुए जांच की तो बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। मामले में अधिकारियों पर भ्रष्टाचार की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन प्रशासन के ढीले रवैये का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अभी तक अधिकारियों पर किसी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। मनोहर सरकार भ्रष्टाचार मुक्त शासन चलाने का दावा करती है, लेकिन प्रशासन उनके दावों की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। फरीदाबाद में प्रशासन की नाक के नीचे अधिकारी भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं। ये तस्वीरें फरीदाबाद के जिला समाज कल्याण विभाग की है, जहां कुछ दिन पहले सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की थी। सीएम फ्लाइंग की टीम को सूचना मिली थी कि यहाँ फर्जी पेंशन बनाई जाती है। सीएम फ्लाइंग की टीम ने संदेह के आधार पर यहां से 30 पेंशन धारकों का डेटा इकट्ठा किया, जिसमें से 25 पेंशन धारकों की पेंशन फर्जी दस्तावेज लगाकर बनाई गई थी। सीएम फ्लाइंग की टीम ने फिलहाल रिपोर्ट बनाकर हेड ऑफिस भिजवा दी है। हमें सूचना मिली थी कि पेंशन डिपार्टमेंट में कुछ लोगों ने फर्जी दस्तावेज तैयार करके गलत तरीके से अपनी पेंशन बनवा रखी है, जिस पर मैं आज अपनी टीम को लेकर यहाँ पर पहुंचा और कुछ रिकॉर्ड कलेक्ट किया है। वहीं जब पूरे मामले को लेकर फरीदाबाद जिला समाज कल्याण अधिकारी से बात की गई तो वो चुप्पी साधती नजर आए। अधिकारी ने बताया कि सीएम फ्लाइंग की टीम यहां आई थी और दस्तावेज उन्हें मुहैया करा दिए गए थे। इसके अलावा उन्हें इस मामले की कोई जानकारी नहीं। आप देखो, टाइम बहुत कम होता है, आरटीएस में जाने का, आउटसाइड ना चले जाएं, ये भी देखना पड़ता है। जितना कोशिश होता है कि भी ओरिजिनल दस्तावेज ये चेक करके आ रहे हैं, तो डीलिंग हैंड चेक करके ही तो लाते होंगे। लेकिन अगर मान लो एक का डोमिसाइल ये करें तो 10 फार्म भी नहीं चेक कर पाएंगे इतने। तो कई बार ये होता है कि भी मान लो डोमिसाइल का है, या मान लो आप कह रहे हो कि 10वीं की सर्टिफिकेट ही गलत लगा रखा है। अब वहाँ अगर हम इस तरह का हमारे को कोई वो नहीं दे रखा कि भी हम जाके बोर्ड में ये चेक होने के बाद अगर इस साइड जाएं तो आउट साइड बहुत हो जाएगा, आरटीएस में जाएगा। तो एक तरफ सरकार भ्रष्टाचार मुक्त शासन चलाने का दावा करती है, वहीं दूसरी तरफ जिन अधिकारियों के कंधों पर इसकी जिम्मेदारी होती है वही दावों को पलीता लगा रहे हैं। फर्जी पेंशन पाए जाने के बावजूद भी अधिकारियों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये प्रशासन के लचीलेपन को दिखाता है। हालांकि अब मामले ने सूर पकड़ लिया तो देखना ये होगा कि मामले में अब क्या कुछ कार्रवाई होती है और कब तक होती है। हरियाणा न्यूज के लिए फरीदाबाद से राजा पटेल की रिपोर्ट। तो देखा आपने, पेंशन के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने निकल कर आया है। सीएम फ्लाइंग की टीम ने यहां पर छापा मारा तो 30 में से 25 केस ऐसे निकलकर सामने आए जिन लोगों ने अपने जो दस्तावेज थे वो फर्जी दिखाए हुए थे, जिसके बेसिस पर आगे जो कार्रवाई की गई। हालांकि आपको ये भी बता दें कि कुछ दिन पहले जो सीएम फ्लाइंग की टीम ने यहां पर छापे मारा था, अभी तक उस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। 25 ऐसे मामले सामने निकल कर आए हैं जो फर्जी तरीके से जिनकी पेंशन आगे लगाई गई, लेकिन अभी तक इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं की गई, ये बड़ा सवाल है। कार्रवाई कब तक होगी, उन लोगों को जो गुनहगार हैं उनको सजा कब तक मिलेगी, क्योंकि अगर इसी तरह से मामले सामने आते रहे तो प्रदेश की जनता क्या करेगी, ये भी बड़ा सवाल है। सीएम फ्लाइंग की टीम ने यहां पर छापा मारा था और बड़े स्तर पर बड़ा फर्जीवाड़ा यहां पर सामने निकल कर आया। प्रशासन की नाक के नीचे भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की बात सरकार की तरफ से की गई थी प्रदेश को, लेकिन इस तरह के मामले लगातार सामने आते जा रहे हैं। कार्रवाई कब होगी, कब इन लोगों को सजा मिलेगी, ये बड़ा सवाल है यहां पर। तो बड़ा फर्जीवाड़ा सामने निकल कर आया है। अधिकारियों की नाक के नीचे से इस तरह से ये काम होते रहते हैं, क्योंकि इस तरह के मामले पहले भी सामने निकल कर आए हैं, लेकिन उन मामलों में देर की गई कार्रवाई करने में। इस मामले में कार्रवाई कब होगी, कब तक इन लोगों को सजा मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। ये एक अहम मुद्दा है। सीएम फ्लाई की टीम ने बड़ी कार्रवाई की थी, 25 मामले सामने निकल कर आए हैं, 30 में से अधिकारियों की नाक के नीचे से ये तमाम लोग पेंशन बनाने में कामयाब रहे। हालांकि पेपर्स चेक नहीं किए गए अधिकारियों की तरफ से, ये भी बातें सामने आई है। सवाल ये कि जब अधिकारियों के पास लोग पहुंचे थे अपने दस्तावेज लेकर, तो वहां पर चेक क्यों नहीं किया गया, इस तरह से पेंशन कैसे लगाई गई लोगों की, ये बड़ा सवाल है।
हालांकि ऐसे मामले पहले भी सामने निकल कर आए हैं और अब एक और नया मामला भ्रष्टाचार का। सरकार की तरफ से दावे जरूर किए गए थे भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश के कि भ्रष्टाचार को हटाया जाएगा, खत्म किया जाएगा, लेकिन इस तरह के मामले लगातार उन बातों पर जो दावे किए जाते हैं भ्रष्टाचार मुक्त के, वो हवा हवाई साबित कर रहे हैं। प्रशासन की नाक के नीचे से ये भ्रष्टाचार किया गया। हालांकि जब जिलाधिकारी से इस मामले में बात की गई तो उन्होंने कहा कि जो तर्क दिया वो काफी बेतुका लगा। उन्होंने कहा कि काफी सारे मामले आते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता कि हर दस्तावेज को चेक किया जाए, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है क्योंकि काफी सारे पेपर्स आते हैं हमारे पास, तो उनको किस तरह से हम चेक करें, हमारे पास कोई प्रूफ ही नहीं होता है कि वो दस्तावेज सही है या नहीं है। इस तरह का तर्क उनकी तरफ से सामने आया। हालांकि उनका काम है उन पेपर्स को चेक किया जाए, उन सही तरीके से चेक किया जाए, चाहे कितना भी समय लगे, लेकिन उनकी तरफ से उनका काम साफ तरीके से नहीं किया गया। तभी इस तरह के मामले शायद सामने आते हैं और अगर इन पर रोक नहीं लगाई गई समय रहते ही तो आगे भी इस तरह के मामले सामने आते रहेंगे। बड़ा सवाल ये कि सीएम फ्लाइंग टीम की तरफ से छापेमारी की गई, लेकिन अभी तक इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्योंकि बड़े स्तर पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने निकल कर आया है। पेंशन मामले में प्रशासन की नाक के नीचे ये तमाम चीजें होती रही। अधिकारी अपना जिस तरह से काम करना चाहिए था अधिकारियों को, उन्होंने अपना काम नहीं किया। यही वजह है कि अब इस तरह के मामले सामने निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि अगर अधिकारी अपना काम सही तरीके से करते, चेक करते उन पेपर्स को, उन दस्तावेजों को जो लोग पेंशन लगाने के लिए उनके पास ला रहे हैं, तो शायद ये फर्जीवाड़ा सामने निकल कर नहीं आता। लेकिन उनकी तरफ से कमी रही, तभी ये मामले सामने निकल कर आए। प्रशासन की नाक के नीचे ये काम होता रहा, लेकिन किसी ने भी सुध नहीं ली गई। जब सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की तो 25 मामले, 30 में से 25 मामले ऐसे सामने निकल कर आए हैं। भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश को बनाया जाएगा, ये सरकार की तरफ से कहा गया था और नारा भी लगाया जाता है और कहा भी जाता है सरकार की तरफ से। लेकिन इस तरह के फर्जीवाड़े अगर होते रहे तो भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश कैसे बनेगा, ये भी बड़ा सवाल है। प्रशासन की नाक के नीचे ये तमाम काम होते रहे, लेकिन अभी तक इस मामले में कार्रवाई नहीं की गई है। उन अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने ये काम किया, फर्जी दस्तावेज पर साइन किए। सुनीता इस बीच हमारे साथ जुड़ गई हैं, पेंशन विभाग की अधिकारी हैं। सुनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसटीवी हरियाणा न्यूज पर। हेलो सुनीता जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है सुनीता जी एसटीवी हरियाणा न्यूज पर आपका। सुनीता जी, सवाल ये कि आप लोगों के सामने लोग आते हैं, दस्तावेज लेकर आते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको सही तरीके से चेक नहीं किया जाता है, क्यों, क्या वजह है इसकी? नहीं, ये मैडम ऐसा होता है कि ये अटल सेवा के अंदर खुले हुए हैं जी, तो उनमें सीधा अटल सेवा के अंदर में जो भी ओरिजिनल दस्तावेज स्कैन करके ऑनलाइन किया जाता है जी। उसके बावजूद जो भी डीलिंग एंड होता है सर, वो अगर गांव का है तो बीडीपी ऑफिस और शहर का है तो नगर निगम में जी, वहां पे दस्तावेज उनके चेक किए लेकिन जाते हैं। सुनीता जी, सवाल ये है 30 में से एक मामला ऐसा सामने निकल कर नहीं आया है, 25 मामले आए हैं। एक दस्तावेज, एक इंसान के दस्तावेज में चेकिंग करने में प्रॉब्लम हो सकती है, कमी आ सकती है, लेकिन 25 मामले ऐसे सामने निकल कर आए, यानी कि कमी तो आपकी तरफ से ही है ना? अभी मेरे संज्ञान में तो मेरे को तो बताया नहीं गया, मेरे संज्ञान में नहीं आया, बट जो बताया है कि भी वो जैसे बड़ा बच्चा है, शुरू में ऐसे लेते थे कि जिसकी एज 40 साल या 40 साल से ऊपर होती है, मान लो उसके पास कोई एज का प्रूफ नहीं है तो उसका 10वीं का सर्टिफिकेट लगा देते हैं, उसकी टीसी वगैरह जी। तो वो दस्तावेज लगे हुए बता रहे हैं। सुनीता जी, वो दस्तावेज चेक तो करेंगी ना आप लोग चेक तो करेंगे ना सही तरीके से? हाँ, डीलिंग हैंड चेक करेगा, जो भी डीलिंग हैंड होगा, अगर वो तो डीलिंग हैंड वहीं जाके चेक किए हैं नगर निगम में या बीडीपी ऑफिस में। अभी उसमें क्या है, अभी फिलहाल मेरे संज्ञान में भी आए। बिल्कुल सुनीता जी, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजा पटेल, जरा इनसे भी पूरा मामला जान लेते हैं। राजा, जानना चाहेंगे आपको, क्योंकि 30 में से 25 मामले ऐसे सामने निकल कर आए हैं, आपसे एक बार पूरा केस जानना चाहेंगे, क्योंकि लोग भी सुन रहे हैं, उनको भी पूरी जानकारी मिल जाए। तो पूरा मामला क्या था, अभी तक क्या कार्रवाई इसमें हुई, नहीं हुई, कहां तक ये कार्रवाई पहुंची है, पूरा मामला आपसे जानना चाहेंगे।
बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि साफ तौर पर सीएम फ्लाइंग ने कुछ दिन पहले छापेमारी की थी, जो कि गुप्त सूचना मिली थी सीएम फ्लाइंग के अधिकारियों को कि यहाँ पर फर्जी तरीके से पेंशन बनाई जा रही है। पर अभी तक मैं आपको बता दूं कि सीएम फ्लाइंग ने जो इंक्वायरी की है और जो रिपोर्ट ऊपर भेजी है, उसमें जो जानकारी है वो ये है कि कई ऐसे जो दस्तावेज हैं जो कि फर्जी निकले हैं। उसी कड़ी में सीएम फ्लाइंग अभी भी कहीं ना कहीं जांच कर रही है। लगातार हम सीएम फ्लाइंग के जो अधिकारी हैं उनके टच में है, लगातार उनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। पर जो जानकारी है कि 30 में से 25 ऐसे जो पेंशन है वो कहीं ना कहीं फर्जी मिली है। जी जी राजा, साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी तक कोई कार्रवाई इस मामले में की गई है, किसी को गिरफ्तार किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि साफ तौर पर इस बारे में जो सीएम फ्लाइंग के अधिकारी हैं उनसे हमने साफ तौर पर बात की है फोनलाइन, तो साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि हमने रिपोर्ट ऊपर भेजी है। जैसे ही कुछ अधिकारियों का आदेश आएगा उसके बाद मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा और जो लोग कहीं ना कहीं फर्जी तरीके से पेंशन बनाए थे उन सभी लोगों को गिरफ्तार भी किया जाएगा और उनके खिलाफ कहीं ना कहीं कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। जी जी राजा, ठीक है, लौटूंगे आपके पास। सुनीता जी, सुन रही हैं आप? सुनीता जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी। जी, सुना आपने कि अभी तक इस मामले में कार्रवाई नहीं, जो सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापा मारा था, 25 मामले सामने निकल कर आए। हमारे जो संवाददाता थे उन्होंने भी बताया और साफ तौर पर यही कहा गया है, क्योंकि जिला अधिकारियों से भी बात की गई, उन लोगों से भी बात की गई जो वहां पे काम करते हैं, उनकी तरफ से भी कोई जवाब नहीं दिया गया। क्या वजह क्या है इसकी? क्या ऐसे ही मामले आगे भी हम देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे? क्योंकि कमी तो आप लोगों की तरफ से है ना, लोग आप ही के पास आते हैं ना दस्तावेज लेकर, किसी और के पास तो नहीं जाते हैं। दस्तावेज डायरेक्ट हमारे पास नहीं आते जी। आपका ही काम है ना, आप लोगों का ही काम है। ऐसा तो है नहीं कि वहां पे एक इंसान बैठा हुआ है, एक अधिकारी है काम करने के लिए, कि उसी के पास ही लोड होता है। आप लोगों के पास तो लोग भी होते होंगे काम करने के लिए, तो सबके पास ही वो दस्तावेज जाते होंगे। नहीं, ये होता मैडम, जैसे जितना भी है ना आजकल पेपरलेस कर रखा है वैसे तो, लेकिन ऑनलाइन जो भी है दस्तावेज ओरिजिनल, चाहे वो एज का कोई प्रूफ है या कोई डोमिसाइल है या कोई आधार कार्ड है या वोटर कार्ड है जी, अब वो किसने एडिटिंग की है ये तो उसकी ऑनलाइन वहाँ से बटल सेवा केंद्र पर करते हैं। तो हमें ये दे रखा है उनको आदेश है कि जो जितने भी दस्तावेज है ओरिजिनल स्कैन करके ऑनलाइन किया जाए जी। उसके बाद सुनीता जी, आवाज मिल पा रही है आपको? तो संपर्क टूट गया है। जब जवाब जानने की कोशिश की गई, सवाल किए गए, तो फोन काट दिया गया। तो सुना आपने क्या कहा उन्होंने कि ऑनलाइन पेपर वर्क होता है, हमारे पास लोग आते हैं, कोई 10वीं का अपना फर्जी जो पेपर है वो लेकर आता है, तो कोई 12th के अपने मार्कशीट लेकर आता है। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि लोग हमारे पास आते हैं पेपर्स लेकर, लेकिन ऑनलाइन जो चीजें होती हैं, वर्क होता है, पेपर वर्क होता है, वो होता है। हालांकि फोन कट कर दिया उन्होंने, यानी कि साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सवालों से भागते हुए नजर आए। राजा पटेल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। राजा, जब जिलाधिकारी से बात की गई तो उन्होंने सवाल जब उनसे किए गए तो उन्होंने फोन काट दिया, यानी कि साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वो जवाब देने की कोशिश ही नहीं कर रही हैं, गलती मानने की कोशिश नहीं कर रही हैं। उनके ऊपर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, कई धाराएं लगाए जो उनके ऊपर केस बताया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर जिस तरीके से सीएम फ्लाइंग के जो तमाम टीम है उन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पर छापेमारी की थी। मैं आपको बता दूं कि गुप्त सूचना के आधार पर सीएम फ्लाइंग की जो टीम है यहाँ पर पहुंची थी, पर जिस तरीके से लगातार काफी लंबे समय से इंक्वायरी कहीं ना कहीं चल रही है और जो आरोप हैं वो सिद्ध भी हो चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि जितने भी पेंशन है, 30 सैंपल पेंशनों के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो फाइलें हैं, वो 30 फाइलें सीएम फ्लाइंग के तमाम जो अधिकारी हैं जो मौके पर पहुंचे थे उन्होंने कहीं ना कहीं कलेक्ट किया था। और उसके बाद जो जानकारी है कि 25 ऐसी जो फाइलें हैं जो पेंशन की जो कि फर्जी पाई गई हैं, यानी कि कईयों की जो डोमिसाइल्स की बात करें या फिर पहचान पत्र की बात करें या फिर राशन कार्ड की बात करें, तो ऐसे तमाम जो दस्तावेज हैं जो कि फर्जी तरीके से इसमें कहीं ना कहीं अटैच किए गए थे। यानी कि एज प्रूफ जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है, मैं आपको बता दूं कि एज प्रूफ होता है, जो एज प्रूफ में यहाँ पर कटिंग की गई थी। लौटूंगी आपके पास, यहाँ पे रोकना चाहूंगी। इस बीच रेणु भाटिया, प्रवक्ता बीजेपी की, हमारे साथ जुड़ चुकी है। रेणु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका STV हरियाणा न्यूज पर। जी शुक्रिया। रेणु जी, 30 में से 25 मामले, बड़ा फर्जीवाड़ा सामने निकल कर आया। सीएम फ्लाइंग टीम ने यहाँ पे छापेमारी की, लेकिन कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है, कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है।
देखिए, सीएम फ्लाइंग ने जो भी छापा मारा है उसके लिए हम समझते हैं कि वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, और जो भी इसमें से निकल कर आएगा, जो दोषी होंगे उनको डेफिनेटली वो सजा मिलेगी, जो भी कोताही उन्होंने अपने काम में बरती होगी। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सरकारी काम को हम ऑफिशियली छोड़ दें ताकि वो अपनी ड्यूटी पूरी करें। लेकिन रेणु जी, सवाल ये भी है, क्योंकि इससे पहले हम जिलाधिकारी से भी बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हमारे पास लोग आते हैं, पेपर लेकर आते हैं, लेकिन जो सारी चीजें होती हैं वो ऑनलाइन पेपर वर्क होता है। लेकिन सवाल ये है कि एक केस में कमी निकल सकती है, 2 केस में कमी निकल सकती है, ऐसा भी नहीं है कि वहां पे लोग कम होंगे काम करने के लिए। तो लेकिन 25 मामले इस तरह से सामने आना, रेणु जी? बिल्कुल ठीक बात है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो हमें चाहिए वो तो जरूरी है, और फ्लाइंग विजिट का मतलब ही यही होता है कि वहां पर कोई खामियां तो नहीं है, और अगर कोई खामी पाई जाती है तो उस अधिकारी पर पूरी कार्रवाई हो सख्ती से, और जिन्होंने इस तरह से कुछ गलत डॉक्यूमेंट पेश किए उनके खिलाफ भी कार्रवाई। जी, तो रेणु जी, कार्रवाई होगी, लेकिन कब होगी कार्रवाई? सवाल ये भी है, क्योंकि सीएम फ्लाइंग टीम की तरफ से उनका काम किया गया, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये केस सीएम ऑफिस की नजर में ही केस आ गया है, और जल्द इसके ऊपर वर्किंग होगी। जी रेणु जी, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया रेणु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राजा पटेल हमारे साथ न्यूज रूम से लगातार लाइव बने हुए हैं। राजा, वापस आऊंगी आपके पास। तो रेणु जी से बात हो रही थी, बीजेपी प्रवक्ता थी, उन्होंने कहा कि जल्द इस मामले में कार्रवाई होगी। बिल्कुल, देखिए, साफ तौर पर जिस तरीके से बीजेपी प्रवक्ता कहीं ना कहीं उन्होंने साफ तौर पर आश्वस्त किया है कि साफ तौर पर जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, पर साफ तौर पर कार्रवाई कब होगी, क्योंकि टालमटोल यहाँ पर किया जा रहा है। क्योंकि सीएम फ्लाइंग के अधिकारियों की हम बात करें, वो काफी दिनों से इसको कहीं ना कहीं इस पर वर्क कर रहे हैं, इस पर इसकी छानबीन कर रहे हैं, और ऐसे में जो अधिकारी हैं, मैं आपको बता दूं कि हमारे पास ऐसे कई दस्तावेज हैं जिसमें साफ तौर पर जो डॉक्टर्स की साइन होने बहुत जरूरी होते हैं, डॉक्टर्स के लेटर जरूरी लगने होते हैं, तो उन सभी चीजों पर कहीं ना कहीं यहाँ पर वर्क नहीं किया गया, यानी कि उन सभी चीजों का टेस्ट नहीं किया गया, उसके बावजूद पेंशन बन जाती है। तो साफ तौर पर बहुत बड़ी लापरवाही अधिकारियों की यहाँ पर निकलकर सामने आई है। आरोप भी सिद्ध हो चुके हैं, पर अभी तक ना ही कोई मुकदमा दर्ज हुआ है, ना ही कोई गिरफ्तारी हुई है। साफ तौर पर आपने देखा कि जो अधिकारी हैं सुनीता, वो किस तरीके से पल्ला झाड़ रही थी, साफ तौर पर वो ऑनलाइन का हवाला जरूर दे रही थी, पर आखिरकार सवाल ये कि जो भी पेंशन फरदावदें बनती हैं, सबसे पहले जो सुनीता है अधिकारी, इनके साइन होने यहाँ पर जरूरी होते हैं। तो आखिरकार उन फाइलों पर साइन कैसे हुए, वो फाइलें आगे कैसे पहुंची, और किस तरीके से वो उन फाइलों के जरिए पेंशन बनती है, तो सभी जो दस्तावेज हैं वो अब कहीं ना कहीं फर्जी निकलकर सामने आए हैं। साफ तौर पर सीएम फ्लाइंग जो कि अपना काम कर रही है, उन्होंने अपने हेड ऑफिस तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको जरूर भेज दिए, पर अभी तक सवाल यही कि गिरफ्तारी कब, क्योंकि मुकदमा दर्ज करने की बात कही जरूर जा रही थी, पर अभी तक बात को टालमटोल किया जा रहा है। जी बिल्कुल, टालमटोल किया जा रहा है। जिस तरह से सुनीता जिससे बात की, उन्होंने फोन काट दिया, बचती हुई नजर आई राजा। लेकिन सवाल यही है, क्योंकि ऐसे मामले कई पहले भी सामने आ चुके हैं, हमने कई जगह देखे इस तरह के मामले, कार्रवाई जरूर छापे मारे जाते हैं लेकिन कार्रवाई नहीं होती है, तभी ये सामने आते हैं इस तरह के मामले जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राजा, बिल्कुल बिल्कुल, एक तरफ सरकार कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात कर रही है, और दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो अधिकारी हैं किस तरीके से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। हालांकि इंक्वायरी जरूर चल रही है। मैं आपको बता दूं कि लगातार जो सीएम फ्लाइंग के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो सभी पहलुओं पर कहीं ना कहीं जांच जरूर कर रहे हैं, और भी इस तरीके की जो पेंशन की हम बात करें, जो डॉक्यूमेंट्स की बात करें, उनको खंगालने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से 30 फाइलें जरूर सीएम फ्लाइंग के अधिकारियों ने ली थी, जिसमें से 25 जो फाइलें हैं वो कहीं ना कहीं फर्जी पाई जाती है, और ऐसे में आगे जो जानकारी है कि आगे इसी तरीके की जो फाइलें हैं उनको यहाँ पर चेक किया जा रहा है। हालांकि तमाम जो अधिकारी हैं जो कहीं ना कहीं पेंशन बनाने का काम करते हैं, उनसे भी पूछताछ यहाँ पर की जा रही है, पर साफ तौर पर सवाल यही कि आखिरकार मुकदमा कब तक दर्ज होता है और कब तक इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होती है। जी लेकिन राजा, आपसे ये भी जानने की यहाँ पे कोशिश करेंगे कि जिस तरह से सुनीता जिससे बात हुई हमारी, उन्होंने कहा कि सारे पेपर ऑनलाइन किए जाते हैं, जो भी चीजें होती हैं उनमें प्रोसेसिंग होती है, तो कोई और चीज भी वहां पर प्रोसेस ऐसा होता है जिससे जो वहां पे अधिकारी बैठे हुए हैं उन फर्जी दस्तावेजों की पहचान की जाए?
बिल्कुल बिल्कुल, साफ तौर पर जो सुनीता है वो इन्हीं कड़ी में कहीं ना कहीं इनको रखा गया है। साफ तौर पर इनके सिग्नेचर होते हैं, उसके बाद जो प्रोसेसिंग होती है, ऑनलाइन प्रोसेसिंग हम जिसको कहते हैं, साफ तौर पर वहां पर डॉक्यूमेंट्स अटैच किए जाते हैं। पर साफ तौर पर कहीं ना कहीं सवाल यही कि आखिरकार जो अधिकारी हैं उन्होंने साइन आखिरकार किस तरीके से फाइल पर किया, क्योंकि बिना डॉक्यूमेंट चेक किए साइन करना, साफ तौर पर जिस तरीके से आप लगातार जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी डॉक्यूमेंट्स फर्जी पाए गए हैं। चाहे हम डोमिसाइल की बात कर लें, राशन कार्ड की बात कर लें, या फिर जो डॉक्टरों का सर्टिफिकेट लगता है उनके सिग्नेचर की बात कर लें, किसी भी डॉक्यूमेंट्स पर कहीं ना कहीं डॉक्टरों के सिग्नेचर नहीं है, तो साफ तौर पर फर्जीवाड़ा झांकता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। हालांकि सीएम फ्लाइंग के जो अधिकारी हैं उन्होंने तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो पेंशन के, उनको साफ तौर पर अपने हेड ऑफिस पहुंचा दिया, और जल्द ही कहीं ना कहीं जो सीएम फ्लाइंग के अधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि जल्द ही जो भी आरोपी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा और उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा। जी ठीक है राजा, यहाँ पर तो अधिकारियों की बात आ गई, लेकिन जो 25 मामले के सामने निकल कर आए हैं, जिन लोगों की पेंशन लगाई गई है फर्जी तरीके से, क्या उन लोगों से भी यहाँ पर बातचीत की गई है क्या? बिल्कुल, साफ तौर पर हर एक पहलुओं पर कहीं ना कहीं जांच सीएम फ्लाइंग के जो अधिकारी हैं वो कर रहे हैं। चाहे हम लोगों की बात करें, उन लोगों की बात कहीं ना कहीं हम कर रहे हैं जिन्होंने फर्जी तरीके से यहाँ पर पेंशन बनाई। आखिरकार किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर स्कैन होते हैं, ऑनलाइन प्रोसेसिंग होती है और कहीं ना कहीं फर्जी पेंशन यहाँ पर बनती है। तो उन सभी पहलुओं पर चाहे अधिकारियों की बात करें या फिर लोगों की बात करें, जो लोग कहीं ना कहीं 25 जो लोग हैं वो फर्जी तरीके से अपनी पेंशन को बनवाए, तो साफ तौर पर सीएम फ्लाइंग के जो अधिकारी हैं उन्होंने साफ तौर पर ये कहीं ना कहीं बात जरूर कही है कि चाहे लोग हो या फिर अधिकारी हो, जो भी दोषी होगा सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। जी राजा, प्रशासन से इस मामले में बातचीत हुई है क्या? क्यों देरी हो रही है? बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर जो उपायुक्त हैं फरीदाबाद के, उनसे लगातार हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे लगातार बातचीत करने की कोशिश, अभी तक कोई संपर्क उनसे हो नहीं पाया, क्योंकि जिस तरीके से हम बात करें, क्योंकि सीएम फ्लाइंग कहीं ना कहीं इसकी जांच कर रही है, ऐसे में लगातार जो सीएम फ्लाइंग के जो उच्च अधिकारी हैं उनसे हमारी साफ तौर पर बात जरूर हुई है। वो आश्वासन देते हुए जरूर नजर आए कि जल्द से जल्द जो भी अधिकारी इसमें लिप्त है, इस भ्रष्टाचार में लिप्त है, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। जी यानी कि प्रशासन के संज्ञान में ये पूरा मामला है, लेकिन उसके बाद भी कोई आगे कार्रवाई नहीं बढ़ रही है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर कहीं ना कहीं इतने बड़े लेवल पर कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा होता है, और साफ तौर पर हम बात करें उच्च अधिकारियों की, तो साफ तौर पर वो कहीं ना कहीं बयान से बचते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर हम बात करें तमाम जो अधिकारी हैं, साफ तौर पर उनसे भी हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, पर अभी तक किसी का भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स यहाँ पर आता हुआ नहीं दिख रहा। जी बिल्कुल राजा, यहाँ पे कहा जा सकता है कि सरकार की तरफ से भ्रष्टाचार की बात कही गई थी, लेकिन इस तरह के अधिकारी अगर अपना काम सही तरीके से नहीं करेंगे तो ऐसे मामले लगातार बढ़ते जाएंगे, यानी कि सख्ती की यहाँ पर जरूरत है और ज्यादा। बिल्कुल, साफ तौर पर जिस तरीके से सरकार लगातार भ्रष्टाचार मुक्त की बात कहीं ना कहीं करती है, और ऐसे में जिस तरीके से तमाम जो अधिकारी हैं, आपने देखा कि किस तरीके से पेंशन के जो अधिकारी हैं साफ तौर पर कितने बड़े लेवल पर इसको हम कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के रूप में कहीं ना कहीं देखेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हम बात करें साफ तौर पर 30 में से 25 जो पेंशन, हालांकि ये सीएम फ्लाइंग के जो अधिकारी जिन्होंने अपनी पास इन फाइलों को रखा, वो है ऐसी कितनी जो पेंशन है वो कहीं ना कहीं फर्जी तरीके से बनी होंगी। उन सभी पहलुओं पर कहीं ना कहीं सीएम फ्लाइंग के अधिकारी जांच जरूर कर रहे हैं, पर साफ तौर पर सवाल ये निशान यही कि आखिरकार किस तरीके से एक तरफ जो अधिकारी हैं वो ये कहते हैं कि ऑनलाइन प्रोसेसिंग, और उसके बावजूद किस तरीके से फर्जी तरीके से तमाम जो पेंशन कहीं ना कहीं बनती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल राजा, सही कहा। हालांकि देखना होगा कि इस मामले में अब आगे कार्रवाई कब होती है, क्योंकि बड़ा सवाल यही बना हुआ है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राजा हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारी के लिए। तो 30 में से 25 मामले ऐसे सामने आए हैं फर्जीवाड़ा के, जिनकी पेंशन लगाई गई, फर्जी दस्तावेज चेक नहीं किए गए और उसके बाद उनकी पेंशन लगा दी गई। हालांकि कब इस मामले में कार्रवाई होगी, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना